मेरे बच्चे, उसने तुम्हें बर्बाद करने की और तुम्हारी खुशी छीनने की पूरी योजना बना ली है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इसी वजह से आज तुम्हारे समक्ष आई हूँ तुम्हें बताने और तुम्हें सावधान करने, क्योंकि जीवन में खुशियों को प्राप्त करना आपका अधिकार है और यदि उस खुशी को कोई भी छीनने का प्रयास करेगा तो वह निश्चित ही दंड का भागीदारी होगा। और मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ खास बातों को बताना चाहती हूँ जिससे कि तुम बच पाओ और जो तुम्हारी खुशी को छीनने का प्रयास कर रहा है वह अपने काम में नाकाम हो जाए, अर्थात वह तुम्हारी उस खुशी को छीन ही ना पाए। उसके लिए तुम्हें मेरी बातों को विस्तार से सुनना और समझना अत्यंत आवश्यक है। मैं तुम्हारी माँ वैष्णो आज तुम्हें पूर्ण रूप से बताऊंगी कि वो कौन है जो तुम्हारी खुशी को छीनने का प्रयास कर रहा है और तुम्हें किस प्रकार से उससे बचना है, क्योंकि संसार में 3 बातें सत्य हैं और 3 प्रकार के लोग भी संसार में आपको दिखाई देंगे और देते भी हैं। सबसे पहले प्रकार का इंसान जो बहुत ही ज़्यादा मेहनती होता है और वह अपने कार्यों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देता है। उसे किसी की फालतू की बातों पर ना तो ध्यान देने की आदत होती है और ना ही किसी के बीच में वह कोई भी ऐसी बात बोलता है जिससे किसी तीसरे व्यक्ति को उसकी बात सुनने के पश्चात दुख या उसके हृदय को कष्ट हो। वह केवल अपने कार्यों को करता चला जाता है और अपने कार्यों पर ही सबसे ज़्यादा उसका ध्यान होता है। संसार में कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसे इस बात का ना तो ज्ञान रहता है और ना ही वह जानना चाहता है, क्योंकि उसका आनंद उससे जुड़ा नहीं होता, अर्थात उसे इस बात में कोई आनंद नहीं आता कि कौन सा व्यक्ति क्या सोचता है और क्या करता है और कौन सही है कौन गलत है। उसे संसार के हर व्यक्ति के बारे में निरीक्षण करने का ना तो मन करता है और ना ही वह सही समझता है। उसका सोचना बस केवल इतना होता है कि वो अपने आप को देखे कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ कहाँ उसने कौन कौन सी गलतियाँ की और यदि उससे कोई गलती हो गई तो वह अपनी गलती को शीघ्र ही सुधार ले। लेकिन जो दूसरे प्रकार का व्यक्ति होता है वह केवल दूसरे के कार्यों पर ध्यान देता है और दूसरे के कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास बार बार करता है, क्योंकि उसे अपने कार्यों में बिल्कुल भी ना तो ध्यान देने की आदत होती है और ना ही वो अपने कार्यों पर ध्यान देता है, क्योंकि उसका मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है। केवल ऐसे लोगों के पास भटकता है जो लोग उन्नति तरक्की कर रहे हैं, चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रख रहे और वह दिन प्रतिदिन
उन्नति करते चले जा रहे हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति उन्हीं के बीच में जाकर उनसे वार्तालाप करता है और उनसे मित्रता करना प्रारंभ करता है और फिर धीरे धीरे करके वो उनके जीवन के बारे में सभी बातों को पता करने के पश्चात उनके जीवन में कुछ न कुछ कोई ना कोई गलतियाँ अवश्य करता है, क्योंकि उसका मन शांत नहीं रहता और उसका मन किसी के अच्छे कार्य को देखकर भी प्रसन्न नहीं होता, बल्कि उसका मन दूसरे को तरक्की करते देखने के पश्चात ना तो वह बर्दाश्त कर पाता है और ना ही उससे बर्दाश्त होता है, क्योंकि उसके हृदय में द्वेष भावना उत्पन्न होने लगती है और उसका हृदय बार बार उसे यह अनुमति देता है कि जाओ उसके कार्य को बिगाड़ दो, जाओ उसे किसी भी कार्य में सफल मत होने दो। और उसके हृदय में शांति नहीं रहती जब तक वह किसी व्यक्ति का कार्य बिगाड़ न दे और वह ऐसे ही कार्यों को करना प्रारंभ कर देता है जिससे कि किसी का बनता बनता कार्य भी बिगड़ने लग जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति समझदार होता है और उसे इस बात का आभास हो जाता है कि कोई व्यक्ति उसके कार्य को बिगाड़ना चाहता है और वो किस प्रकार से उसके कार्य को बिगाड़ना चाहता है, तो वह व्यक्ति समय रहते ही ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाता है। वह उससे बात करना बहुत कम कर देता है और उससे केवल कुछ ही बात करने के पश्चात वह धीरे धीरे करके उससे मित्रता भी खत्म कर देता है, क्योंकि किसी के बनते हुए कार्य को बिगाड़ने का अर्थ है कि उसके हृदय को चोट पहुंचाना। क्योंकि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है अपने कार्य पर, तो ऐसे में यदि कोई व्यक्ति आकर उसके कार्य पर उसे असफलता की ओर ले जाएगा, तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति उससे दूर होने का प्रयास अवश्य करेगा। क्योंकि किसी के लिए तुम ऐसा कार्य करो जिससे उसका कार्य बिगड़े, तो तुम निश्चित ही उसके हृदय की भावना से नहीं जुड़ सकते और ना ही उस व्यक्ति से दिल से जुड़ सकते हो और ना ही वह व्यक्ति तुम्हें कभी प्रेम कर पाएगा। और यदि तुम उसके मित्र बन रहे हो तो सच्चे मित्र बनो, वो मित्र जो सही राह दिखाता है और किसी भी इंसान की उसके कार्य में सहायता करता है। यदि तुम सहायता नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि तुम उसका कार्य बिगाड़ने का प्रयास करते हो तो ऐसे में तुम उसके दुश्मन बन जाते हो और फिर तुम उसके हृदय से कोसों दूर चले जाते हो। और तीसरे प्रकार का व्यक्ति होता है जो ना तो किसी और पर ध्यान देता है और ना ही खुद के कार्यों पर ध्यान देता है। वो केवल बहुत ही ज़्यादा शांत रहता है और ईश्वर की भक्ति में अपना ध्यान लगाता है। वह मेहनत पर भी ध्यान नहीं देता और दूसरों पर भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे ईश्वर की शक्ति पर विश्वास होता है। अर्थात मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो साधु महात्मा संत होते हैं। मेरे बच्चे जो दैवी शक्तियों पर विश्वास करते हैं, उन्हें यह विश्वास होता है कि परमात्मा की शक्ति को यदि वो प्राप्त कर लेंगे तो संसार का भौतिक सुख उसके आगे कुछ भी नहीं है और उन्हें सच्चा परम आनंद जो प्राप्त होता है वो उस शक्ति को प्राप्त करने के पश्चात ही होता है। और यह भी सत्य है कि वो उस शक्ति को प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि बिना स्वार्थ किसी भी शक्ति के लिए लगन लगाना और प्रतिदिन उनकी पूजा आराधना करने से शक्ति का आगमन होने लगता है और एक ऐसी ही खुशी
तुमसे एक व्यक्ति योजना बनाकर छीनना चाहता है और वह खुशी मैं स्वयं तुम्हें देने जा रही हूँ। वो खुशी जो तुम्हारे मन के अंदर चल रही है, वो खुशी जो तुम्हारी एक इच्छा के रूप में तुम्हारे हृदय के अंदर विराजमान है, जिसको तुम बार बार सोच रहे हो कि यह इच्छा पता नहीं कब पूर्ण होगी, और वह धीरे धीरे करके बहुत ही सूक्ष्म रूप से प्रारंभ हो गई थी पूर्ण होना। लेकिन अब उसका समय आने वाला है विकराल रूप लेने का, अर्थात वह इच्छा तुम्हें खुली आंखों से दिखाई देगी कि अब पूर्ण हो रही है, जिसे देखकर तुम्हारा हृदय निश्चित ही प्रसन्नता से भर जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसे बहुत ही ज़्यादा इस बात की द्वेष भावना है तुम्हारे साथ कि तुम्हारी वह इच्छा पूर्ण ना हो, तुम उस इच्छा को पूर्ण होते ना देखो। अर्थात वह नहीं चाहता कि तुम्हारी वह इच्छा पूर्ण हो और तुम बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाओ। अर्थात वह तुम्हें प्रसन्न देखना नहीं बल्कि दुखी देखना चाहता है। वह चाहता है कि यदि तुम्हारी वह इच्छा पूर्ण हो गई तो तुम एक ऐसी मान सम्मान के अधिकारी हो जाओगे जिससे कि तुम्हें लोग शाबाशी देंगे और तुम्हारी तारीफ होगी, और यही वह नहीं चाहता। और वह तुम्हारे बहुत करीब है, तुम्हारे इर्द गिर्द रहता है, तुम्हारी हर बात को जानता है, तुम्हें बहुत अच्छे से समझता है कि तुम्हें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, तुम किस मार्ग से होकर चलते हो और तुम्हारी कौन सी विचारधाराएं हैं, कैसी सोच है तुम्हारी। वो तुम्हारे बारे में लगभग सभी बातों को जानता है, लेकिन वो एक बात नहीं जानता कि वो जो सोच रहा है कि तुम्हारे कार्यों को बिगाड़ दे, अर्थात तुम्हें वह खुशी प्राप्त ना होने दे, वो भूल गया है कि तुम्हारे साथ मैं स्वयं हूँ। वो भूल गया है कि तुम किसके भक्त हो, किसकी पूजा आराधना करते हो, और जिसकी पूजा आराधना करते हो वो स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हुई है हर पल हर क्षण। और जब तुमने उसका कोई नुकसान नहीं किया, किसी का भी कोई नुकसान नहीं किया, तो तुम्हारे साथ ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो छलावे से भरा हुआ है, वो कोई एक छोटी सी योजना बनाकर तुम्हारी बड़ी से बड़ी खुशी को यूं ही छीन लेगा और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कभी नहीं होगा। इसी वजह से आज मैं तुम्हारे समक्ष आई हूँ तुम्हें सभी बातों को विस्तार से समझाने। अब सुनो ध्यान से कि तुम्हें क्या करना है। उसे अपनी योजना बनाने दो, उसे करने दो जो वो कर रहा है, क्योंकि तुम यदि उसके बारे में जान भी गए तो तुम उसे मना करोगे, लेकिन वो नहीं मानेगा, बल्कि बातों को छुपाएगा और तुम्हें कोई भी बात नहीं बताएगा। इसलिए तुम उससे कुछ ना ही कहो तो बेहतर है। बस केवल इस बात का ध्यान रखो कि गुरुवार के दिन से तुम पीले वस्त्र पहनना और नारायण के सामने दीपक जलाना प्रारंभ कर दो। ध्यान रखो कि जितने बार तुमसे हो सकता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करो। तुम्हारा कोई भी कार्य नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारी कोई भी अधूरी इच्छा जो पूर्ण होने वाली है वो असफल नहीं होगी। क्या मैं तुमसे वादा करती हूँ, और एक वादा और करती हूँ कि जो व्यक्ति तुम्हारे बारे में गलत भावना रखता है वो भी मेरा संदेश सुनेगा, तो उसे भी पता होना चाहिए कि यदि वह किसी दूसरे के कार्य को बिगाड़ना चाहता है तो वह
मेरे क्रोध का सामना करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि मैं उसे दंड भी दूंगी और उससे बताऊंगी कि मैं स्वयं उसके साथ हूँ। साक्षात उसे इस बात का एहसास दिलाऊंगी और वो भी खुली आंखों से देख पाएगा कि हाँ, जो मैं कह रही हूँ वो सत्य है, कोई मजाक नहीं। इसलिए अभी भी उस व्यक्ति के पास भी समय है। यदि वो अपने कदमों को रोक लेता है और तुम्हें नुकसान पहुंचाने के इरादे को बदल देता है तो मैं उसे माफ भी कर सकती हूँ। लेकिन यदि उसने अपने कदमों को नहीं रोका और अपने इरादों को नहीं बदला तो निश्चित ही उसे मेरे कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा और फिर वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा मेरे समक्ष, कहेगा कि माँ मुझे माफ कर दो, लेकिन समय बहुत आगे निकल जाएगा और मैं उसे माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जिस प्रकार से कमान से निकला तीर वापस नहीं आता, उसी प्रकार से यदि एक बार मैंने यह निर्णय ले लिया कि तुम्हें दंड देना है तो देना है, और वो भी तुम्हारे हाथ में। यदि तुम किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हें अवश्य दंड प्राप्त होगा, और यदि तुम केवल अपने कार्यों को कर रहे हो तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। ये मैं स्वयं तुमसे वादा करती हूँ, बल्कि मैं तुम्हारा साथ भी दूंगी और तुम्हारे लिए हर उस मार्ग को खोल दूंगी जिस मार्ग से होकर तुम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सको। मैं तुम्हारी माँ दुर्गे आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि एक सबसे बड़ी खुशी जो तुम्हें प्राप्त होने वाली है उसे कोई व्यक्ति छीनने का लगातार प्रयास कर रहा है। वो बार बार योजना बना रहा है कि तुम्हारी उस खुशी को छीन ले, लेकिन ना तो मैं ऐसा होने दूंगी और ना उसे अपनी योजना में कामयाब होने दूंगी, क्योंकि उसका कारण केवल इतना है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने व्यवहार में गंदगी भर के रखता हो, अर्थात किसी के लिए गलत भावना रखता हो और वह किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, वह नुकसान किसी भी तरीके का हो सकता है। पैसे के लेन देन का हो सकता है, बच्चों से संबंधित हो सकता है, धन से संबंधित हो सकता है या स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है। किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाना नुकसान होता है, क्योंकि इससे किसी की भावना जुड़ी होती है और गलत भावना रखने वाला व्यक्ति खुद पछताता है, क्योंकि जब व्यक्ति किसी के बारे में गलत सोच रखता है तो वह निश्चित ही कर तो लेता है कुछ भी ऐसा, लेकिन उसमें सफलता हासिल नहीं कर पाता। यह सच है कि बहुत लोगों के जीवन में समस्याएं रहती हैं, और यह भी सच है कि बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी समस्याओं को ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं करते। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं कार्य करते हैं और वह ईश्वर पर भी विश्वास रखते हैं, लेकिन वह इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे मंदबुद्धि होते हैं जिनके दिमाग में केवल एक ही बात होती है, वो है केवल फरेब, धोखा देना या किसी को कोई ऐसा नुकसान पहुंचाना जिससे उनके हृदय को प्रसन्नता होती है। वह इस बात पर विश्वास करते हैं कि यदि किसी का बनता बनता कार्य वह बिगाड़ना चाहें तो बहुत आराम से बिगाड़ सकते हैं, और उनके पास स्वयं उतनी बड़ी शक्ति विद्यमान है जिससे कि वह किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जिस कार्य में उन्हें महारत
हासिल है, अर्थात वह खुद को बहुत ही ज़्यादा चतुर समझते हैं, होशियार समझते हैं और उन्हें ऐसा आभास होता है कि वो जो करते हैं संसार में वो किसी को पता नहीं होता है। लेकिन यह सत्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति और स्वयं में कभी न कभी उनके सामने ऐसे व्यक्ति को लाकर खड़ा कर देती हूँ जो उनकी सच्चाई को परख लेता है और उनकी सच्चाई को पता भी कर पाता है कि वो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। ऐसे में वह स्वयं अपनी नजरों से गिरते हैं और दूसरों की नजरों से भी गिरते हैं। धीरे धीरे करके उनका मान सम्मान समाप्त होता चला जाता है और उनका कोई मान नहीं रह जाता। यह केवल उनके कार्य करने पर निर्भर करता है कि वो कौन से कार्य कर रहे हैं। उनकी बुद्धि इस प्रकार की होती है कि उनका मस्तिष्क बिल्कुल भी काम नहीं करता कि वो सही कार्य कर रहे हैं या गलत कार्य कर रहे हैं। केवल उन्हें अपने आनंद से मतलब होता है और वो अपने आनंद के लिए जो चाहे जैसा कार्य करते हैं, चाहे उससे किसी को नुकसान पहुंचे या उससे किसी की भलाई हो, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। और एक ऐसा ही व्यक्ति आपके समक्ष आ रहा है और आपके समक्ष है जिसे जानना पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कुछ समय पश्चात ही एक ऐसा मान सम्मान प्राप्त होने वाला है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है आपके जीवन के लिए और आपको वो मान सम्मान प्राप्त होने पे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होगी। लेकिन वह व्यक्ति आपके इस मान सम्मान को भी समाप्त कर देना चाहता है, अर्थात वो कुछ लोगों से ऐसी बातें बोलकर जिससे कि आपका मान सम्मान कम हो, आप लोगों की नज़रों से गिर जाओ, ऐसी भावना दूसरे लोग जो रखते हैं आपके प्रति, वह चाहता है कि ऐसी कुछ बातें बोलकर आपका मान सम्मान वह किसी भी तरीके से समाप्त करे। लेकिन आपको यह नहीं करना है। जिसने जो किया उसका दंड उसे स्वयं मिलेगा, लेकिन आपका जो मान सम्मान है उसे बचाने के लिए आप अपने बारे में किसी ऐसे व्यक्ति को कोई बात मत बताना जो कि आपके बारे में द्वेष भावना रखता हो या उसकी बोली में ऐसा आपको आभास होता हो कि कुछ आपके प्रति उसके मन में जलन है, वो गलत भावना रखता है या वो आपका हितकारी नहीं है। यदि आपको ऐसा थोड़ा भी महसूस होता है तो निश्चित ही आप उस व्यक्ति से शीघ्र दूरी बना लो, जिससे कि वो व्यक्ति अपने कार्य में कामयाब ना हो पाए। क्योंकि जब आप उसके करीब रहोगे तो कुछ ना कुछ आपके मुख से ऐसी बात निकल जाएगी जो आपको उसके समक्ष नहीं कहनी चाहिए। लेकिन यदि आप उससे दूरी बना लेते हो, आप उसके करीब नहीं रहते, तो आपके जीवन की कोई भी बात उस तक निश्चित ही नहीं पहुंच पाएगी। वो कितना भी जानने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको अपने मुख को पूरी तरह से बंद रखना है और ना ही आपको अपने कुछ ऐसी बातों को बताना है जो लगभग आप सभी से छुपाते हो। वो बातें केवल घर के सदस्यों को पता होती हैं, बाहर का किसी सदस्य को पता नहीं होता है। तो ऐसी बातों को यदि आप उसके समक्ष कहोगे तो निश्चित ही वो आपके मान सम्मान को कष्ट पहुंचा सकता है और आपको जो अभी एक ऐसी खुशी प्राप्त होने वाली है, मतलब एक ऐसी पदवी हासिल होने वाली है जो अब से पहले आपको नहीं हुई थी, तो उसके लिए भी आपको खतरा हो सकता है मेरे बच्चे। इसलिए आज मैं आपको ये बात समझाने आई हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अब से बेहतर समय में चला जाए और वह एक ऐसे मुकाम को हासिल करे जहाँ से वो नीचे देखे तो उसको स्वयं पर गर्व हो कि मैं अपनी माँ की शक्ति के द्वारा यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, मैंने कुछ कर्म किए
जो कि बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से मेरी माँ ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया है जहाँ तक पहुँचने की मेरी खुद की सामर्थ्य भी नहीं थी और मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि कई बार तुम ऐसे कर्मों को करते चले जाते हो लेकिन उन कर्मों के बारे में विस्तार से सोच नहीं पाते और ना ही इस बात को सोच पाते हो कि जो कर्म तुम कर रहे हो उसका फल तुम्हें क्या प्राप्त होगा। अर्थात बहुत ज़्यादा मेहनत करने के पश्चात भी तुम्हें खुद पर यह विश्वास नहीं हो पाता है कि क्या सच में तुमने उतनी मेहनत की है, क्या सच में तुम ही वो इंसान हो जिसने इतनी कठोर तपस्या की, जिसकी वजह से ईश्वर की शक्ति ने तुम्हें वो पदवी हासिल करवाई जिसके तुम अधिकारी बन चुके तो हो, लेकिन तुम्हारे हृदय को उस बात का आभास नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा भले ही अपनी कक्षा में प्रथम आता हो और बहुत ज़्यादा पढ़ाई में तेज हो, लेकिन उसे कभी खुद पर यह सही से विश्वास नहीं हो पाता है कि वह प्रथम ही आएगा। अर्थात उसका हृदय बार बार इस बात को मानने से इनकार कर देता है और जब उसका परिणाम आता है तब उसे खुद पर यह विश्वास नहीं हो पाता है और ना वो खुद के हृदय पर इस बात को लेकर विश्वास कर पाता है कि सच में उसका जो परिणाम आया है वो इतना अच्छा है, क्या उसने जो कर्म किए उसका इतना अच्छा परिणाम भी हो सकता था। लेकिन सच तो यह है कि उसने जो मेहनत की उसका वही परिणाम जो मैंने उसे दिलवाया, जो उसे मिला, जिसको प्राप्त करने के पश्चात उसे उतनी खुशी हुई, वो उसका अधिकारी है। इसी प्रकार से तुम्हें भी एक ऐसी खुशी प्राप्त होने वाली है जिसके तुम अधिकारी हो, क्योंकि तुमने जो किया है उसका आभास तुम्हें नहीं है। क्योंकि सोने को खुद पता नहीं होता है कि वो कितना कीमती है, ये केवल उसकी परख करने वाले जौहरी को पता होती है या फिर पहनने वाले इंसान को पता होती है। तो मेरे बच्चे, इस तरह से तुम अपने जीवन में इस बात को ज़रूर ध्यान रखो कि कोई भी ऐसा व्यक्ति यदि तुम्हारे निकट आना चाहता है या कोई भी ऐसा व्यक्ति तुम्हारे अंदर की कुछ ऐसी बातों को जानने का प्रयास करता है जिससे कि तुम्हारे जीवन की कुछ मुख्य बातें वो जान पाए, तो तुम्हें उससे किसी भी हाल में दूर रहना है। ना तो तुम्हें उसके ज़्यादा निकट जाना है और ना ही अपने हृदय की जो ज़रूरी बातें हैं वो तुम्हें उसे बताना है। क्योंकि जैसे ही तुमने उसे अपने हृदय की कुछ बातें बताएं वैसे ही वो अपनी योजना पर कार्य करना प्रारंभ कर देगा और वो हर बात के लिए तुम्हें इस प्रकार से भाव देगा कि तुम्हारा हृदय इस बात को कभी जान ही नहीं पाएगा कि उसके मन के अंदर कौन सी योजना चल रही है और वो किस योजना पर कार्य कर रहा है। इसलिए तुम्हें केवल सावधान रहने की ज़रूरत है, स्वयं को बचाने की ज़रूरत है। इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि तुम किसी भी कीमत पर उस व्यक्ति के इतने निकट नहीं जाओगे कि तुम उससे अपने हृदय की किसी भी बात को साझा करो या उसके निकट बिल्कुल भी इस तरह से मत रहो कि तुम्हारे मुख से निकली हुई बात के लिए तुम्हें वापस मुड़कर पछताना पड़े। क्योंकि तुम्हारा जो शुभ समय है वो बहुत ही शीघ्र प्रारंभ होने वाला है और जो तुम्हें मुकाम मिलने वाला है उससे जानकर तो तुम्हें निश्चित ही बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होने वाली है, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है जो तुम्हें प्राप्त होने वाली है और वो जो तुम कार्य कर रहे हो उसी से संबंधित रहती है। अर्थात यदि तुम नौकरी करते हो तो नौकरी में, व्यवसाय करते हो तो व्यवसाय में, और यदि तुम किसी ऐसी पढ़ाई को कर रहे हो जहाँ पर तुम बहुत आगे जाना चाहते हो तो वो उसमें। लेकिन बात वही है कि तुम्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ऐसे व्यक्ति से
दूर रहना प्रारंभ करो जो व्यक्ति तुम्हारे रिश्ते के बीच में रुकावट पैदा करता है, क्योंकि वह व्यक्ति दिखने में बहुत ही ज़्यादा साधारण है जिसका आभास तुम शीघ्र ही नहीं कर सकते हो और ना ही तुम उसे शीघ्र ही पहचान सकते हो। तो साधारण रूप से तुम इस प्रकार से मेरी बात को समझो कि केवल अपने माता पिता के अलावा तुम्हें अपनी ज़रूरी बातों को किसी को नहीं बताना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आगे की तुम्हारी क्या योजना है, तुम किस तरीके से अपने कार्यों को करते हो, क्योंकि ये बातें जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा तुम्हें गुप्त रखने की होती हैं। जितना तुम इन बातों को गुप्त रखोगे, जितना किसी से छुपाओगे, ये बातें उतने ही तुम्हारे जीवन में खड़ी उतरती चली जाती हैं और तुम्हारे देखने में इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। यदि तुम किसी को बताते हो तो इसकी शक्ति धीरे धीरे करके कम होने लगती है और फिर तुम्हें इस बात का अवश्य आभास होगा कि जिसको तुमने बताया है उसके कुछ समय के पश्चात ही कुछ ऐसा हो गया है कि तुम चाह तो रहे हो उस कार्य को करना, लेकिन तुम कर नहीं पा रहे, क्योंकि उसका मुख्य कारण यही है कि तुम्हारी शक्ति धीरे धीरे करके कम हो रही है, लेकिन तुम्हें इस बात का आभास नहीं होगा। तुम्हारे हृदय को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा कि क्या हो रहा है तुम्हारे जीवन में, किस कारण से तुम्हारा जीवन एक ऐसी दिशा में चला गया है जहाँ से तुम कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो, जहाँ से तुम कुछ समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारा जो मन है वो पूरी तरह से सुनने पर आकर रुक गया है। अब तुम किस दिशा में जाओ, किस में नहीं जाओ, तुम जो कर रहे थे उससे भी तुम अब रुकने लगे हो। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, लेकिन तुम उस प्रयास पर खरे नहीं उतर पा रहे, अर्थात तुम्हारी बुद्धि उस पर कार्य नहीं कर पा रही। तुम सोच तो रहे हो बार बार, लेकिन तुम उस पर खरा उतरने के लिए तुम्हारे हाथों को वो शक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है जिस पर तुम वहाँ पर जा पाओ। इसलिए यदि तुम इन बातों को गुप्त रखोगे तो निश्चित ही तुम्हारे मस्तिष्क की वो शक्ति है वो कमज़ोर नहीं होगी और तुम वहाँ तक पहुँच पाओगे जहाँ तक तुम जाना चाहते हो, क्योंकि शीघ्र ही तुम्हारे निकट एक शुभ समय आने वाला है और एक बहुत बड़ी खुशी तुम्हें प्राप्त होने वाली है। क्योंकि मैं तुम्हारी माँ तुम्हें इस बात के लिए सावधान करने आई हूँ कि तुम किसी भी मुसीबत से बचो। यदि तुम्हारे समक्ष कोई ऐसी मुसीबत आती है तो उससे बचना और तुम्हें बचाना मेरा धर्म बनता है, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे की रक्षा अवश्य करती है और यही मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। इसी वजह से आज मैं तुम्हारे समक्ष इस संदेश को लेकर आई हूँ जिससे कि मैं तुम्हारी रक्षा पूर्ण रूप से कर पाऊँ और मेरा आशीर्वाद भी हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी, जब भी तुम मुझे एक बार पुकारोगे, केवल एक बार मेरे समक्ष आकर जय माता दी कह देना, मैं तुम्हारे निकट प्रस्तुत हो जाऊंगी, तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में पूरी तरह से उतर जाऊंगी और फिर तुम अपने हृदय की बात मुझसे कहना, मैं अवश्य उस कार्य को पूर्ण करूंगी। सदा खुश रहो मेरे बच्चे।